गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुनिया चाहे कितनी भी विकसित हो जाए, लेकिन जो शांति हमें प्रकृति में यानी नेचर में फील होता है, ऐसी शांति कहीं और नहीं मिल सकती है। चाहे कितना भी मटेरियलिज्म आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सोचता हूँ जितने भी भारत के या कहीं के मतलब जितने भी फिलोसफर लोग हुए, दार्शनिक लोग हुए, वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। नेचर में गौतम बुद्ध ने भी अपने अधिकतम उपदेशों को प्रकृति में ही दिया था। मतलब खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे बैठकर प्रकृति में ही उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया था। जैसे नदी के किनारे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों, पत्तियाँ हों, पक्षियाँ चहचहा रही हों, मोर बोल रहे हों और सुबह का मौसम हो, तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही खुशी होती है अंदर से। ऐसा लगता है कि सारा टेंशन छूट गया है, मतलब सारा टेंशन दूर कर देती है प्रकृति। तो अभी मैं स्कूल से लाइब्रेरी से घर आ जाते तो बोर हो गया था। कोई भी काम लगातार करने पर इंसान बोरिंग हो जाता है। तो मैं अभी सोचा हूँ कि चला जाए, थोड़ा आज बाहर निकला जाए, आज थोड़ा घूमा जाए, वॉक किया जाए। तो अभी मैं आ जाऊँ, यहाँ पर चारों ओर पेड़ पौधे हैं, बगल में नदी है, मोर बोल रहे हैं, पक्षियाँ बोल रही हैं सब। बेसिकली मुझे अपना कैमरा फियर दूर करना है, इसलिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ मैं कैमरा के सामने कॉन्फिडेंसली बोल पाऊँ। अभी कुछ इम्प्रूव हुआ है। पहले तो मैं एक शब्द बोलता था तो शब्द ही नहीं बोल पाता था, उसमें शब्द में ही हिचकिचाहट आ जाती, हेजिटेशन आ जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। आप लोग अब सुन सकते हैं मोर का, पक्षियों का। मतलब इतना अच्छा लग रहा है। वहाँ पर 3 मोर हैं, 1 2 3। इधर नहीं है एक भी, उधर एक मोर है। सो अभी मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी 90 डे चैलेंज पर हूँ यूट्यूब पर कि मैं डेली वीडियो डालूँगा। दूसरा चैलेंज में लिया हूँ 90 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, कि मुझे 90 दिनों में इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली बोलना है। फ्लुएंटली मतलब हिचकिचाहट नहीं आना चाहिए, और सही तरीके से इंग्लिश को रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और तीसरा मैंने चैलेंज लिया है कि अपने फिटनेस पे। जिम तो मैं 3-4 महीने से ऑलरेडी करता हूँ, लेकिन इंटेंस अब 90 डे चैलेंज लिया हूँ मैं कि अब इंटेंस वर्कआउट करना है और एक बढ़िया फिजिक बनाना है। अगर हेल्थ बढ़िया रहेगा तो मतलब अगर शरीर और मन अच्छा रहता है तो किसी भी काम में फोकस करने में आसानी रहती है। और जब किसी काम में हम फोकस कर पाते हैं तो ही उसमें रिजल्ट आता है। बिना फोकस किसी काम में रिजल्ट नहीं आता है। तो आज संडे है। संडे तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग को 6 दिन तक सिलेबस पढ़ लो करो। लेकिन संडे के दिन अपने आप को सारा चीज़ से दूर रखो, टेंशन वेंशन से। कम से कम संडे के दिन खुद पर काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। जिम रोहन एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर थे, बहुत मतलब उनका अगर यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो उनका स्पीच है, उनका सेमिनार आ जाएगा। मैंने तो लोग उनका सभी सेमिनार देखा है। तो संडे के दिन अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या लड़के हैं लड़की, कोई भी हो, संडे के दिन खुद के लिए रखिए। अफर्मेशन कीजिए, डायरी लिखिए, जर्नलिंग कीजिए कि आज हफ्ते भर में मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या सीख सकता हूँ। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, जो हम लोग के अंदर जो चीज़ें दबी होती हैं ना, वो बाहर निकल आती हैं किसी न किसी रूप में। नहीं तो अंदर ही रखे रहेंगे तो किसी दिन निकल जाएगा कई बार। तब बाद में गिल्ट फील होता है कि बताओ यार, नहीं करना चाहिए था। तो संडे दिन अफर्मेशन कर सकते हैं, डायरी राइटिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, कहीं पर घूम आइए अकेले, कई लोगों के साथ नहीं।
जब हम अकेले घूमते हैं तो खुद को फोकस कर पाते हैं कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो मतलब पीछे जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप डेली 30 मिनट खुद को डेली 30 मिनट रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया में बहुत लोगों से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, डेली आ रही हैं। और जब इंसान खुद को विकसित नहीं करेगा, अपने लर्निंग को डेली लर्निंग नहीं लेगा, तो पीछे जाएगा ही जाएगा। मतलब साल के 365 दिनों में आप कुछ किस दिन कुछ करिए या मत करिए, मैं खुद की बात करता हूँ, डेली कम से कम 30 मिनट तो मैं कोई ना कोई बुक पढ़ता ही हूँ। वो बुक सिलेबस की नहीं होती है। स्कूल में सिलेबस पढ़ा पढ़ा कर दिमाग बंद कर देते हैं टीचर लोग। बहुत ऐसे कम टीचर होते हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों का पढ़ाई से मन भाग जाता है, बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ नहीं पाते हैं। क्लास 10 तक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। रट कर मैं नंबर पा गया, मैंने स्कूल टॉप कर दिया, 88% पा गया। लेकिन यार क्लास 11th में मैं सबसे पहली बार मैंने सुना ओशो रजनीश को। वैसे एक क्लिप में सुना था, किसके मुँह से सुना था, अवध ओझा सर है, उनका क्लिप देखा था, उनके मुँह से सुना तो सोचा इनके बारे में जाना जाए। क्योंकि 11 में था तो बोर्ड का टेंशन नहीं था, 11 में था तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं था, पापा बाहर थे तो पैसा की भी दिक्कत नहीं थी। और ये भी बात सही है यार, जब इंसान बेसिक नीड्स से यानी खाना पीना जब इंसान को भरपूर मिलता है तभी वो मतलब उससे ऊपर सोच पाता है। मतलब अगर जिस इंसान को सही खाने पीने को ना मिले, सही रहने की परिस्थितियाँ ना मिले, तो वो उसी के बारे में सोचेगा। यही रीज़न है जितने भी ग्रेट लोग होते हैं, जितने भी फिलोसफर महान लोग होते हैं, पता नहीं सही है गलत है, वो राजा मतलब 90% वो राजा परिवार से आते थे। जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, चाहे जो भी हो, पूरा नहीं लेकिन 90% तो ऐसा होता ही है। क्योंकि जब हमारी बेसिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तब सोचते हैं यार कुछ इसमें कुछ रखा नहीं है। मतलब सच में बता रहे हैं कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो उतना खुशी होती नहीं है। ऐसा लगता है मतलब खालीपन महसूस होता है। यंग एज में जब हम क्लास 10th 11 12th में होते हैं तो 3-4 चीज़ें हम लोग को बहुत आकर्षित करती हैं। सबसे पहला कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ अलग करूँगा। पहला ये तो हम किसी को वैल्यू नहीं करते, ईगो में होते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्लास 11th में जब मतलब क्लास 9 10th 11th में जब कोई स्टूडेंट लड़का या लड़की होता है, पहले बात उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा अट्रैक्शन, उम्र के साथ होता है तो सभी लोग जानते हैं। अट्रैक्ट हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और सबसे मतलब 90% तो चाहे लड़के हो गए चाहे लड़कियाँ हो गए, मतलब वो फिजिकल रिलेशनशिप ही चाहते हैं। और जितना हम लोग सोचते हैं कि अगर मुझे सिंपल बात है, सोचते हैं जितना सेक्स के बारे में हम लोग सोचते हैं, जितना उसके बारे में हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, मिल जाने के बाद एक खालीपन महसूस होता है। ऐसे लगता है यार मतलब कुछ जैसे लगता है कुछ खो गया। वो क्षणिक आनंद आता है, मतलब जब जिस टाइम हम लोग सेक्स कर रहे होते हैं उस टाइम पर आनंद आता है थोड़ा सा, उसके बाद एक खालीपन महसूस होता है। मतलब वो आनंद मिल नहीं पाता जिसकी हम कल्पना कर रहे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में मैं भी था। तो मैंने सोचा यार 11th का टाइम है तो क्यों नहीं कुछ अलग किया, मतलब कुछ अलग पढ़ा लिखा जाए। 12th में तो बोर्ड का पेपर देना ही है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहला बुक मंगाया आचार्य रजनीश का, वो सेक्स टू सुपर कॉन्शियस यानी संभोग से समाधि तक। उस बुक को मैंने पढ़ा, मेरा दिमाग खिल गया। मतलब जो भी चीज़ों से मैं जितना भी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि कैसे होता है क्यों होता है, उस बुक में लगभग 70% चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद से मेरा फिलॉसफी की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा, मैं चाह रहा था कि फिलॉसफी में कुछ पढ़ा जाए। उसके बाद से मैंने
आचार्य प्रशांत को सुनना शुरू किया, बहुत सुना उनको भी, मतलब 4-5 महीने तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई की ही नहीं, उनको ही सुनता रहा, वीडियो देखता था, उनकी किताब उनकी 2-3 किताबें मैंने मंगाई थी, जानदार व्यक्तित्व, स्त्री, विद्यार्थी जीवन और मौज। ये 3 चीज़ें, ये 3 किताबें मैंने उनकी पढ़ी थी। उसके बाद उनको पढ़ने के बाद मतलब मुझे पर्सनली वो शुरुआत में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन बाद में मेरी मुलाकात में जब बाद में मैंने अवध ओझा को सुनना शुरू किया, उनके शब्दों से मैंने ओशो के बारे में सुना। उसके बाद से मैं ओशो को पढ़ना शुरू किया। ओशो को बहुत पढ़ा है, मतलब उनकी अष्टावक्र गीता हो गई, भगवान बुद्ध ऐसे धम्म शांतनु हो गया, ताओ उपनिषद हो गया, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, शिव सूत्र, ध्यान सूत्र, उनकी जितनी भी फेमस किताबें हैं वो मैंने वो सारी बुक मंगाई धीरे धीरे करके, एक एक करके, और सबको मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में मुझे केवल 20% समझ में आता था, 80% तो वैसे दिमाग निकल जाता था, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता था, बुक बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मतलब मैं बताता हूँ, मैं बुक पढ़ता था तो आसपास के लोग, घर के लोग, दोस्त लोग मतलब मुझे पागल समझते थे कि ये सब पढ़ कर क्या मिलेगा, लेकिन मुझे मज़ा आने लगा था बुक पढ़ने में। तो मैंने उन सब बातों का फिक्र नहीं किया, बुक पढ़ना शुरू किया। क्यों पढ़ना शुरू किया? क्योंकि मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान था। परेशान क्या होता है कि यार मेरे अंदर बहुत बुरी आदतें आ गई थी, जैसे गुस्सा, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, रिलेशनशिप में टॉक्सिक, मतलब मैं बहुत टॉक्सिक था। टॉक्सिक मतलब दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं था, मुझे लगता था कि मैं जो कर दे रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मतलब दूसरे इंसान के बारे में मैं सोचता ही नहीं था, इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था मैं। तीसरी बात, सेक्स के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था कि मैं दिन भर उसके बारे में, मतलब जिस टाइम पर मुझे वो सब बुरी आदतें लगी थी, लाइक कोई जानता नहीं, ये सब लोग जानते हैं, बहुत शुरू से बहुत अच्छा लड़का हूँ, लेकिन मुझे बुरी आदतें जैसे मास्टरबेशन की, सेक्स की, मतलब एक आदत हो गई थी। मैं उससे बाहर निकलना चाहता था मास्टरबेशन से। मतलब अब सभी लोग जानते हैं मास्टरबेशन करने से शरीर बेकार हो जाता है, मन शांत नहीं रहता है। मैं उन सब से बाहर निकलना चाहता था और मुझे कुछ रास्ता मिला नहीं। तो मैंने जब उनका बुक पढ़ा ओशो का, सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। वो बुक पढ़ा, मतलब मेरे बुक पढ़ने का मेन गोल ये था कि मैं यार जितनी मेरी बुरी आदतें मैं उसको छोड़कर मैं कुछ अच्छा करूँ अपने लाइफ में। धीरे धीरे मैंने बुक को पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे समझ में आता गया। सबसे पहले मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, तो मैंने गुस्सा धीरे धीरे मेरा कम हुआ। बुक पढ़ने से मैं समझा कि यार मतलब दोनों पक्षों को समझना चाहिए, मतलब सामने वाले अपने इंसान के मतलब अपने बारे में भी और सामने वाले इंसान के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में भी और सामने वाले इंसान के सिचुएशन के बारे में भी। हम लोग सोचते नहीं हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा चीज़ जो सेक्स का आदत था, तो मैंने उनका एक 5 बुक का कॉम्बो है, तांत्रिक संभोग और समाधि, बहुत जानदार बुक है, बहुत ही लाजवाब बुक है। 5 बुक का सेट है, एक बुक है उसमें तांत्रिक संभोग, उसमें सेक्स के बारे में इतना अच्छे से बताया गया है। और सेक्स के बारे में बात करने से हम लोग सोसाइटी में बहुत अजीब महसूस करते हैं। अजीब महसूस करना नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्स से ही हम लोग पैदा होते हैं, सेक्स हम लोग के जीवन का आधार होता है। उस बुक में मैंने पढ़ा यार, इंडिया में 90% तो लोग मतलब शीघ्र पतन का शिकार है, मतलब जितना सेक्स करना चाहे उतना सेक्स कर नहीं पाते हैं। उस बुक को मैंने पढ़ा यार, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने उसमें पढ़ा कि हम लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, हर चीज़ जल्दी में करते हैं, हर चीज़ जल्दी में करते हैं, और सेक्स भी जल्दी में करते हैं, इसलिए सेक्स से हमें वो आनंद मिल नहीं पाता है। तो मैंने उसमें पढ़ा सेक्स जब भी करना चाहिए तो एकदम
कूल और काम होकर, मतलब एकदम शांत होकर करना चाहिए। सांसें एकदम आराम से चलती रहें और जल्दी में नहीं होना चाहिए, उससे सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाती है। और जब ऐसे हम लोग मतलब जिस तरीके से उस बुक में बताया गया है और उस तरीके से कोई इंसान सेक्स करता है यानी फिजिकली समय बनाता है, तो एक समय के बाद उससे ऊपर उठ ही जाएगा, क्योंकि उसे देखेगा कि यार उससे ज़्यादा मज़ा तो उसमें मतलब मेडिटेशन में मिलता है, क्योंकि एक ऊब महसूस हो जाती है। तो सबसे पहले मेरी वो आदत छूटी। तीसरी आदत थी मास्टरबेशन की। मैं बता रहा हूँ, मैं एकदम बुरी तरह से फंस गया था 3 सालों तक। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था मैं जिस दिन मास्टरबेशन ना करूँ। डेली मास्टरबेशन करता था। मुझे पोर्नोग्राफी मतलब पोर्न देखने की आदत बढ़ गई थी डेली। मतलब हालांकि मैं पढ़ने में ठीक था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे एक बुरी आदत थी जो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था। मैं चाहता था लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता था। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं यार, कैसे छोड़ूं। तो मैं उनके बुक को पढ़ना शुरू किया। बाद में चीज़ें समझ में आई। सबसे पहला धीरे धीरे मेरी मास्टरबेशन की आदत छूटी। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने पोर्न देखना कम किया। कैसे कम किया? बुक को पढ़ने से मतलब समझ में आया कि मास्टरबेशन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग बोर हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। जब हम लोग बहुत सैड दुखी हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो अपने थकान को किसी न किसी तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं। और मास्टरबेशन करने के बाद, मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन, उसके बाद हम लोग को एक हल्कापन महसूस होता है। तो अपने आप को हल्का करने के लिए हम लोग वो करते हैं। और जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार उससे भी हल्का हो जा सकता है और मेडिटेशन से भी हल्का हो सकता है। तो मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन मतलब वैसे ही नहीं ध्यान लगा कर बैठता था, बस आँख बंद कर लेता था। मतलब जितनी बातें बुक में बताई गई थी उसको करना शुरू किया। और सबसे ज़्यादा क्लैरिटी मिली मुझे बुद्ध को पढ़ने के बाद। आचार्य रजनीश की एक बुक है भगवान बुद्ध पर, एस धम्म सनंतुर, 12 बुक का सेट है, लाजवाब बुक है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना जानदार बुक होगा, मैंने वैसे ही मंगा लिया था। मेरे पास पैसे थे तो सोचा यार धीरे धीरे पैसा रखने में धीरे धीरे उठ जाता है। मैंने सोचा बुक मंगा लिया जाए, बुक पढ़ने क्या पता कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। उसके बाद मैं बुक मंगाया और 12 बुक में लाजो मतलब बुक मैंने 12 मंगाया था, लगभग 3100 का था। लेकिन उसमें जो बातें लिखी थी मतलब कई लाख की, मतलब करोड़ों की बातें होंगी। मतलब इतना मतलब उनके सूत्रों को समझ करके पूरा जीवन की क्लैरिटी आ गई। कैसे आ गई? हर एक चीज़ क्लियर हो गया। गुस्सा, प्यार, नफरत, जलन, क्यों हम दुखी होते हैं, इंसान दुखी क्यों होता है, दुख से कैसे मतलब दुख से ऊपर, दुख से बियॉन्ड कैसे जा सकता है, सुख को कैसे प्राप्त हो सकता मतलब किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में मतलब एकदम पूरी गहरी से समझ हो गई थी। उसके बाद अभी तो वो मैंने पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने मंगाया पतंजलि योग सूत्र, वो भी 5 बुक का एक कॉम्बो है। उसको मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, उसका अभी मैंने एक ही पढ़ा है। तो धीरे धीरे करके मेरी जितनी भी बुरी आदतें थी, जैसे पोर्नोग्राफी की, मास्टरबेशन की, टॉक्सिक हो जाना, मतलब टॉक्सिक होने की, एंगर, बिना मतलब से किसी के बारे में उल्टा सोचने की। तो मैं तो यही मतलब मुझे यही समझ में आया कि यार मैंने बुक पढ़ा, समझा उसको, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप छूट गई। जब हम लोग अच्छी चीज़ें अपनाते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। बुरी चीज़ें छूट गई तो जीवन में परिवर्तन आने लगा। मैं पढ़ाई में सही होता गया, मेरी पर्सनालिटी सही होती गई, मैं डेली जिम भी जाता हूँ अब, फोकस बहुत अच्छा रहता है, दिन में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता हूँ। मतलब इस समय लाइफ मेरी बहुत ही बैलेंस है, मतलब पहले से बहुत अच्छा है। और अभी भी मैं बुक उतना ही पढ़ता हूँ ताकि डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तभी मैंने मंगाया पतंजलि योग सूत्र का और आचार्य रजनीश का गीता दर्शन का 8 बुक का कॉम्बो है, 8,000 का मिलेगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं होता एक एक मंगा सकते हैं, तो मेरे पास पैसे था तो मैंने एक ही बार मंगा लिया पूरा।
8 बुक का कॉम्बो 8,000 का आया था। गीता दर्शन है, उसको भी मैंने अभी पहला बुक ही पढ़ना शुरू किया है। बहुत मोटा बुक है, धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि मुझे इसको मतलब अपनी प्रिपरेशन का भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन सबसे शुरुआत तो वहीं से होती है, शुरुआत तो सेल्फ हेल्प से ही होती है। उन्हीं सारे बुकों को पढ़ना, दिन की शुरुआत उसी से होती है। उन सबको पढ़कर मैंने यही सीखा यार, अंततः इंसान अकेला हो जाता है। और जब शुरू में आपको लगेगा कि अकेलापन बहुत बुरा है, लेकिन अंत में अभी मैं अकेला हूँ, कोई मेरे आसपास नहीं है। अकेलापन एक आनंद देता है, मतलब जो मज़ा अकेलापन में है, अकेलापन मतलब सॉलिट्यूड, एक होता है एलोनेस, एक होता है सॉलिट्यूड। मतलब जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है, अकेले रहना, खुद पर काम करना, खुद में मस्त रहना, तो यार बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इंसान की। मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छा करता है, कोई टेंशन नहीं होता है किसी चीज़ का, किसी बात का। अकेले की ज़िंदगी, अकेले रहना आप लोग सीख जाएंगे। उसके बाद तो मतलब जब इंसान अकेले रहने लग जाता है, तो जब इंसान अकेले रहता है तो किस पर फोकस करेगा? खुद पर ही फोकस करेगा। खुद पर फोकस करेगा तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होता ही रहेगा। तो यार कभी भी मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी ज़्यादा टॉक्सिक मत बनो यार। मतलब अपने आप जो गलती की हो उस गलती को मान लो। मैं टॉक्सिक था उस टाइम पर, मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मैं मान लेता हूँ कि हाँ यार मैं टॉक्सिक था। और जब तुम जिस दिन मान लो कि हाँ यार मेरी गलती थी, और अगर हम लोग को कोई बुरा भला कहता है तो वास्तव में हम लोग बुरा भला जरूर किए रहते हैं। मतलब 100 में से 90% तो होता ही है, 10% होता है कि नहीं कोई बिना मतलब का बोल रहा है। 90% चांस में हम लोग बुरा किए होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी गलती को मानते नहीं। तो जो अगर गलती हो तो मान लो, मान लेने से मन हल्का हो जाता है और सुधार करने की ओर इंसान बढ़ जाता है। गुस्सा करने से इंसान खुद ही खोता है, खुद परेशान रहता है। तो गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है, तो गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। तीसरा, अपने आप पर काम करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। चौथा, अपने लाइफ का एक पर्पस बनाओ। मतलब ऐसे लाइफ नहीं जीना है कि जिस ओर मतलब चलें उस ओर चलते जाएं। मतलब आज इस ओर कल उस ओर, मतलब जीवन में दिशा होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है दिशा होना। इन सारी चीज़ों को मैंने बुक पढ़कर ही सीखा, सेल्फ हेल्प बुक ही पढ़कर ही अलग अलग अच्छे मतलब ग्रेट लोगों का किताबें, बायोग्राफी पढ़कर ही सीखा। और जब एक पर्पसफुल लाइफ हम लोग जीते हैं तो लाइफ बोरिंग नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत अच्छा चल रही है, एकदम बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो अभी आज वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ अलग चीज़ का, मतलब ऐसे ही, लेकिन आज मैंने सोचा कि यार मेरे जो अंदर था वो निकालना, क्या पता कोई देखेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कोई भी इंसान कभी भी इतना बुरा नहीं होता है कि वो सुधर नहीं सके। हर इंसान सुधर सकता है, हर इंसान इम्प्रूव कर सकता है, हर इंसान बदल सकता है। तुम भी बदल सकते हो, कोई भी बदल सकता है। और जब हम बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं ना, तो संभावना बहुत जल्दी सुधर भी जाएंगे। मतलब हम लोग का जो दिमाग होता है वो चलता है मतलब एक्सट्रीम पर। हम लोग एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अभी मैं आया था, अभी सवेरा हो गया और लोग आने जाने लगे हैं, तो अभी मैं चल रहा हूँ घर। और अगले संडे को भी मैं सोचूंगा कि जो भी चीज़ें सीख मतलब हफ्ते में जो सीखता हूँ उसको एक ब्लॉगिंग की तरह ही, मेरा मेन मकसद तो कैमरा फिर मेरा दूर हो जाए ताकि मैं अच्छे से बोल सकूँ, वही मेरा मेन मकसद है। अब लोग चाहे कुछ भी कहो, उससे मुझे क्या करना है। तो मिलते हैं अब सीधे अगले संडे। शुक्रिया, थैंक यू।